दोस्तों, पैसा कमाने के लिए आपको योग्यता के साथ साथ समय भी देना पड़ता है, साथ ही मेहनत बहुत लगती है। इसी का ही एक उदाहरण है ऑनलाइन बैटिंग करना, ऑनलाइन लॉटरी खेलना और साथ में अपने बैंक अकाउंट को ऐसे ही किसी को भी रेंट पे दे देना। ये तीनों ही चीजें आपको फाइनेंशियली लॉस तो करती ही करती हैं, आपको मेंटली भी परेशान करती हैं और साथ ही साथ आपको कानून के ऐसे चक्रव्यूह में फंसाती हैं जिनसे बाहर निकलना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे साइबर ठग आपको यूज करते हैं, आपका उपयोग करते हैं अपने गलत काम को पूरा करने के लिए और आपको भविष्य में ऐसी मुसीबत में फंसा देते हैं जिससे आप निकलने में बहुत परेशान हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट आयुष गर्ग और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लीगल सेंटर। दोस्तों, आज की डेट में साइबर क्राइम और बैंक अकाउंट फ्रीज से कोई भी अछूता नहीं है। हम अपने वीडियोस के द्वारा लोगों को एजुकेट करते हैं, साथ में हमारा ये प्रयास होता है कि हम उनकी हर संभव मदद कर सकें जिससे वो इस परेशानी से फ्री हो सके। एक जरूरी सूचना और दोस्तों, अगर गुजरात साइबर सेल से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है तो उसको अनफ्रीज कराने के लिए आपको कोई भी लीगल फी अब एडवांस में पे नहीं करनी है। आप अपना अकाउंट अनफ्रीज होने के बाद हमारी सारी लीगल फी दे सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देर करे टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों, आजकल एक नया फ्रॉड आया है जो बहुत ज्यादा चल रहा है, ये है लॉटरी फ्रॉड। आपको लालच दिया जाता है कि आप 20 रुपए या 30 रुपए की एक लॉटरी लीजिए और आप उसमें जीत सकते हैं 20 से 30 करोड़ रुपए। ऐड तो बहुत लुभावना है, हर किसी का मन करेगा कि इस 20 रुपए में क्या फर्क पड़ रहा है, टिकट खरीद लो और लॉटरी जीत लो। लेकिन दोस्तों, ये एक लत है जो आपको लगाई जाती है और आपके साथ गलत काम किया जाता है, आपसे संग फ्रॉड किया जाता है, क्योंकि इसमें कोई भी कुछ जीतने वाला नहीं है, केवल जीतेंगे वही व्यक्ति जो फ्रॉड कर रहे हैं। तो इस प्रकार की ऑनलाइन लॉटरी फ्रॉड के चक्कर में आप बिल्कुल भी नहीं फंसे। वहीं दोस्तों, अगर आप बैटिंग ऐप से विड्रॉ करते हैं ऑनलाइन गेमिंग के, आपको हर जगह ऐड दिख जाएंगे। आप सोशल मीडिया पे जाते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, कई जगहों पे आपको इस प्रकार के ऐड मिलते हैं। तो आप अगर इन ऐप से देखते हैं तो बड़े लुभावने ऐड होते हैं कि आप ऑनलाइन बैटिंग करिए, इतनी जल्दी आप इतना जीत सकते हैं, ये स्किल का गेम है, जबकि यहाँ पे कुछ भी स्किल नहीं है, सब लक है। और वो लक भी उनके द्वारा निर्देशित होता है क्योंकि ये एक सिस्टम होता है, ये कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनके माध्यम से जब चाहे आपको जिताते हैं, जब चाहे आपको हराते हैं। मेरे पास बहुत सारे कॉल्स दोस्तों ऐसे आते हैं जो ऑनलाइन बैटिंग के चक्कर में बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में है, बहुत ज़्यादा मानसिक अशांति तो है ही है, फाइनेंशियल लॉस भी है साथ में, और आगे चल के वो साइबर क्राइम के झमेले में भी फंस चुके हैं। दरअसल दोस्तों, बैटिंग ऐप में अगर आप फंड लगाते हैं तो लगाते हैं जीतने की उम्मीद से, लेकिन दोस्तों शुरुआत में आपको जिताया जाता है, आपको एक चस्का लगाया जाता है इस गेमिंग ऐप का, लेकिन जब बाद में आप एक बड़ी रकम लगाते हैं तो आप उसमें हारते हैं, आपका एक बड़ा लॉस होता है फाइनेंशियली। अगली बार आप दोबारा सोचते हैं मुझे इस अमाउंट को रिकवर करना है और आप और फंड लगाते हैं। धीरे धीरे आप ऐसे जंजाल में फंसते जाते हैं, ऐसे चक्रव्यूह में फंसते जाते हैं जिससे निकल पाना संभव नहीं होता है। बैटिंग ऐप में जो फंड आता है वो हमेशा साइबर क्राइम का फंड होता है। आप जो फंड देते हैं वो तो बैटिंग ऐप वाले रख लेते हैं, वो जेन्युइन फंड है, वो रख लेंगे, लेकिन जो फंड वो आपको विड्रॉ करा के देते हैं जीतने पर, वो फंड हमेशा साइबर क्राइम का होता है। कई बार साइबर क्रिमिनल से वो फंड लिया जाता है, तो कई बार दोस्तों वो फंड आपको ऐसे दिया जाता है जिसमें किसी ने कंप्लेंट किया हो, वो फंड उनके पास आया हो और वही फंड आपको दे दिया गया। तो दोस्तों, मेरी राय आपको यही है कि आप बैटिंग ऐप को बिल्कुल ना यूज करें, बैटिंग ऐप को बिल्कुल त्याग दें, इसको बिल्कुल भी ना जाए। जो चीज गलत है वो गलत है। लेकिन दोस्तों, अगर आपका बैंक अकाउंट बैटिंग ऐप के विड्रॉ की वजह से फ्रीज हो गया है तो घबराएं नहीं, आपने कोई यहाँ पे साइबर क्राइम नहीं किया है, आप एक विक्टिम है जिनको इस गेमिंग ऐप में लगाया गया है, उनको लालच दिया गया तभी वो इस गेमिंग ऐप में आए हैं, यूज करा है, आपने नुकसान किया है अपना, आपने कोई भी किसी के संग साइबर क्राइम नहीं किया है। तो ऐसे में आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज होगा। आप साइबर सेल के थ्रू करा सकते हैं, साइबर सेल अगर नहीं करता है तो आप कोर्ट के थ्रू अपने अकाउंट को अनफ्रीज करा सकते हैं। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, हम आपकी इस मामले में पूरी हेल्प करेंगे। अब दोस्तों, तीसरी चीज आती है आपके अकाउंट को रेंट पर लेना। साइबर क्रिमिनल्स कभी भी अपना बैंक अकाउंट साइबर क्राइम में यूज नहीं करते हैं, वो ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जिनका अकाउंट वो यूज करें और फिर अंत में उन्हीं के लिए ही बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है, उनका अकाउंट ही फ्रीज होते हैं, साइबर क्रिमिनल्स यहाँ से बिल्कुल गायब हो जाते हैं। जब आप अपने अकाउंट को यूज करने देते हैं तो साइबर क्रिमिनल्स उसी अकाउंट को फ्रॉड करने के लिए यूज करता है।
वो जिसके संग फ्रॉड करता है उसके फंड उस अकाउंट में मंगाता है और फिर उस अकाउंट से वो डिफरेंट अकाउंट्स में वो फंड ट्रांसफर करता है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, साइबर क्रिमिनल्स कहीं भी इन्वॉल्व इसमें नहीं दिखते हैं। कंप्लेनेंट है, आपका अकाउंट है, आपके बाद अलग अलग अकाउंट्स हैं, लेकिन साइबर क्रिमिनल का कोई अकाउंट नहीं है, वो फ्री है बिल्कुल। यहाँ से फंड उसने आपके अकाउंट में ट्रांसफर करवाया, आपके अकाउंट से अदर अकाउंट में ट्रांसफर करवाया और फंड यहाँ से गायब। फ्रीज किसका अकाउंट हुआ? आपका अकाउंट, जिन्होंने अकाउंट को रेंट पे दिया या यूज करने दिया। ऐसे में दोस्तों आपको बचने के लिए सबसे पहले एक FIR करानी चाहिए उस साइबर क्रिमिनल के खिलाफ जिसने आपके अकाउंट को रेंट पे लिया है या यूज किया है। उसके बाद आप साइबर सेल से कांटेक्ट करें और अपने अकाउंट को अनफ्रीज कराने की प्रक्रिया पूरी करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन लीगल सेंटर एक लॉ फर्म है। हमारे ऑफिसेज ऑल ओवर इंडिया है। बैंक अकाउंट फीस या साइबर क्राइम से रिलेटेड किसी भी हेल्प के लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कभी भी कॉल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। फैमिली, फ्रेंड्स, कम्युनिटी, इन सब जगह पे इसको शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि कोई भी साइबर क्राइम से कभी भी इफेक्टिव हो सकता है, कभी भी उनके संग कोई क्राइम हो सकता है, तो इसलिए उनको एजुकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अंत में सतर्क रहें, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें और ऑनलाइन लीगल सेंटर से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।